Hello student, welcome to the class of Hindi and today we are going to see a very nice story, album. ये कहानी हिंदी साहित्य के बहुत ही जाने माने कहानीकार सुदर्शन जी के द्वारा रची हुई कहानी है और इनकी कहानी हमेशा मार्मिक होती है, किसी बोध को लेकर चलती है और आज के समय का जो चलन हम देखने जाए तो ये हो गया है कि आज उपभोक्तावाद थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। यानी कहने का मेरा मतलब क्या है कि आज के समय में लोग उपभोक्तावाद को ज़्यादा महत्व देते हैं, भौतिकवाद को ज़्यादा महत्व देते हैं। कल क्या होगा इसकी चिंता आज की ये जो जनरेशन है वो नहीं करती है और परिणाम स्वरूप आप देखते हैं कि ऋण लेना मीन्स कि कर्ज लेना या तो इन द अदर सेंस वी कैन से लोन लेना आजकल बहुत आम बात हो गई, बहुत सामान्य बात हो गई है। और लोन लेकर या तो कर्ज लेकर किसी को न चुकाना ये भी बहुत सामान्य हो गया है आजकल। ऐसे कई किस्से बनते हैं, बैंक में भी फ्रॉड्स होते हैं और साथ साथ कभी कभी ये किस्से घर में भी बनते हैं या तो मित्रों के बीच में बनते हैं कि एक मित्र दूसरे मित्र से कुछ रुपए कर्ज में देता है और वो कर्ज लौटाने में फिर कहीं देर कर देता है या तो कर्ज लौटाने को उसको मन नहीं करता है और कर्ज जो देने वाला है यानी जो ऋण दाता है वो अपने रुपए वापस लेने के लिए उतावला होता है और परिणाम स्वरूप संबंधों में भी दरारें पड़ जाती है। तो ये कहानी इसमें दो चरित्र है, एक पंडित शादीराम और दूसरे लाला सदानंद। एक ऋण दाता है और एक ऋण को लेने वाला है। अब इन दोनों के बीच क्या व्यवहार कैसा है कि वे अपने संबंध को ज्यादा महत्व देते हैं और संबंध को बनाए रखने की चिंता पहले करते हैं। हाँ, दोनों को एक जिसने ऋण लिया है उसको ऋण जल्दी से जल्दी चुका देने की जल्दी है, उसके मन में बहुत ही उतावलापन है इसके लिए। और जो ऋण दाता है वो ये सोचता है कि भले वो ऋण न चुकाए लेकिन संबंध बना रहे। तो ये जो कहानी इस प्रकार के आज के समय में हमें किसी भी प्रकार से संबंध को बनाए रखने की प्रेरणा देती है। वो रहीम का दोहा है ना, आपने जाना कि भाई रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ी जाए। तो हमारा प्रेम का जो संबंध होता है उस संबंध हमें किसी प्रकार से निभाना चाहिए, क्योंकि संबंध एक बार बिगड़ जाता है, रुपया आज गया है कल वापस मिल जाएगा, लेकिन एक बार संबंध जो टूट गया तो वो फिर जुड़ता नहीं है। अब मैं इतनी प्रस्तावित भूमिका के बाद लेखक परिचय और उसके बाद हम एक आध पेज जो पहला पेज वो देखेंगे और फिर हम वहाँ पर विराम ले लेंगे। पार्ट 1 में आज हम उतना ही देखने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कि हम कहानी का वांचन शुरू करें पहले हम लेखक का परिचय देख लेते हैं। तो लेसन नंबर 20 एल्बम, लेखक श्री सुदर्शन। आपका जन्म सन 1896 ईस्वी सन में और निधन सन 1976 ईस्वी सन में हुआ। सुदर्शन जी का जन्म पश्चिमी पंजाब यानी वर्तमान पाकिस्तान के सियालकोट नगर में हुआ था। इन्हें बचपन से ही कहानी लिखने का शौक था। इन्होंने प्रारंभ में उर्दू में लिखना शुरू किया था, बाद में हिंदी में लिखने लगे। इनकी पहली कहानी सरस्वती नामक पत्रिका में 1920 में छपी थी। अब देख सकते हैं 1996 में इनका जन्म हुआ है और 24 साल की उम्र में ही उनकी पहली कहानी छप चुकी थी। तो 1920 में इनकी पहली कहानी सरस्वती नामक पत्रिका में छपी थी। हिंदी कहानी क्षेत्र में प्रेमचंद के बाद सुदर्शन जी का नाम लिया जाता है, यानी दो ये बड़े कहानीकार हैं, एक प्रेमचंद और दूसरे इसके बाद सुदर्शन। इन्होंने फिल्म के लिए भी कहानियां लिखी जिन पर सफल फिल्मों का निर्माण हुआ है। सुदर्शन सुमन, पारस, पनघट आदि प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। प्रस्तुत कहानी में पंडित शादीराम और लाला सदानंद के बीच जो आर्थिक व्यवहार हुआ
उसमें संबंधों को किस तरह से बचाया गया उसका मार्मिक वर्णन है। आजकल पैसों के कारण संबंधों में दरार पड़ जाती है। ऐसे समय में मानव मूल्यों को जतन करने की प्रेरणा इस कहानी से हमें मिलती है। तो प्रायः क्या होता है कि आर्थिक लेन देन में बहुधा ऋण देने वाले और ऋण लेने वाले, ऋण देने वाला यानी कि ऋणदाता और ऋण लेने वाला कि जो कर्ज देता है, दोनों के बीच में किसी ना किसी मुद्दे पर कटुता आ जाती है। लेकिन इस कहानी में है एक आर्थिक व्यवहार पर आधारित की कहानी, लेकिन इसमें ऐसी कटुता की बात नहीं है। इसमें क्या है कि दोनों ऋणदाता और ऋण लेने वाला अपने संबंध को बचाने की चेष्टा करता है और इसी का मार्मिक वर्णन यहाँ पर हुआ है। और वहाँ ट्विस्ट तो वहाँ पर है कि ऋणदाता खुद जिसके पास उसका ऋण निकलता है उसको ऋण से कैसे बचाता है, इसका बहुत ही मार्मिक वर्णन यहाँ पर हुआ है। कहानी बहुत मजेदार है, आप ध्यान से सुनना। पंडित शादीराम ने ठंडी आह भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से न उतरेगा। ठंडी आह भरना, ठंडी आह भरना मतलब एक मुहावरा है, मैंने जिसका अर्थ होता है दुखी होना। ठंडी आह भरना मतलब दुखी होना, जब निराश हो जाता है कोई व्यक्ति और जो निश्वास निकलता है इस तरह से, तो उसे कहते ठंडी आह भरना, मतलब निराश होना या तो दुखी होना। और वे सोचने लगे कि क्या ये ऋण कभी सिर से न उतरेगा। देखो, जो ऋण लेने वाला है उसको ऋण उतारने की चिंता है, पहले ही वाक्य से ये पता चल जाता है। और शायद ये भी पता चल जाता है कि ऋण लिए बहुत समय हो गया है, क्योंकि ऋण लेने वाले ने कई बार शायद ऋण चुकाने का प्रयत्न किया है, लेकिन कोई ना कोई समस्या ऐसी आ खड़ी हुई है कि वो ऋण चुका नहीं पाया है, और इसीलिए ये उद्गार निकला है कि क्या यह ऋण कभी सिर से न उतरेगा। वे गरीब थे परंतु दिल के बुरे न थे। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दे, परंतु उनके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था। अपना पेट काट काट कर बचाते, मगर जब 4 पैसे जमा हो जाते तो कोई ना कोई ऐसा खर्च निकल आता था कि जिससे सारा रुपया उड़ जाता। शादीराम के हृदय पर बर्छियां चल जाती थी और वे कुछ न कर पाते थे। तो पंडित शादीराम वे गरीब थे, और शायद गरीब थे इसलिए उन्होंने अपने यजमान लाला सदानंद से रुपया कर्ज में लिया था। अभी यजमान माने क्या, तो यजमान माने जो पुरोहित से अपने धार्मिक कार्य करवाता है। आप सब जानते होंगे कि आपके घर में शायद कभी कोई जो धार्मिक कार्य होता है, यज्ञ अनुष्ठान वगैरह, तो उसमें आप पंडित को बुलाते हैं। वो पंडित आपका जाना पहचाना होता है, सालों से आपके धार्मिक कार्य करवाता आता है, तो आप उस पंडित के यजमान कहलाते हैं। तो यजमान माने वो व्यक्ति कि जो पुरोहित से धार्मिक कार्य करवाता है। लाला सदानंद पंडित शादीराम के यजमान थे और पंडित शादीराम को लाला सदानंद के रुपए लौटाने थे। वो पैसे की बहुत ही कदर करते थे, और इसीलिए वो एक एक पैसे को मोहर के बराबर समझते थे, क्योंकि किसी का लिया हुआ पैसा है भाई, अपना पैसा नहीं है कि जो जी चाहे उड़ा दिया या तो उसकी कदर हम ना करें। ये तो किसी का लिया हुआ पैसा, इसलिए एक एक पैसा को मोहर के बराबर समझते थे। अपना पेट काट काट कर बचाते थे। पेट काटना या तो पेट काट कर बचाना, ये भी एक मुहावरा है। इसका मतलब है कि थोड़े से काम चलाना, ताकि यदि कुछ रुपए बच जाए तो उसको हम दूसरे कार्य में इस्तेमाल कर सके। इसलिए पेट काट काट कर बचाते, मगर जब 4 पैसे जमा हो जाते तो कोई ना कोई ऐसा खर्च निकल आता था कि जिससे सारे रुपए उड़ जाते। कुछ एक समय या कुछ पैसे करकसर करके, कुछ भी करके यदि कुछ पैसे बचाए तो ऐसा होता था कि वो पैसे सारे उड़ जाते थे, और शादीराम के हृदय पर बर्छियाँ चल जाती थी, पर वो कुछ नहीं बने। तो हृदय पर बर्छियाँ चलना माने बहुत ही दुख होना, या तो चुभना, या तो चुभने वाली बात होना। हृदय पर बर्छियाँ चलना, मुहावरे का अर्थ चुभने वाली बात होना है।
और हृदय पर बर्छियां चलाना, इसका मतलब है कि हृदय को चुभे ऐसी बात करना। देखो, दोनों मुहावरे का अर्थ आप बराबर समझना। हृदय पर बर्छियां चल जाना मतलब चुभने वाली बात होना, और हृदय पर बर्छियां चलाना मतलब चुभने वाली बात कहना। दूसरा व्यक्ति किसी के कुछ गलत सलत बोलकर, अनाप शनाप बोलकर उसको, उसके हृदय को दुख पहुंचाता है, तो हम कह सकते हैं कि भाई बेटा जब माँ के सामने बोलता है अनाप शनाप तो माँ के हृदय पर बर्छियां चल जाती है। तो वो किस कारण चली? बेटे के बोलने के कारण। तो बेटे ने माँ के हृदय पर बर्छियां चलाई। इस तरह से मुहावरा का ये अर्थ बनता है, परंतु वे कुछ न कर पाते थे। अब दूसरा पैराग्राफ। इसी तरह कई साल बीत गए। शादीराम ने पैसा पैसा बचाकर 80 रुपये जोड़ लिए। उन्हें लाला सदानंद को 500 रुपये देने थे। इस 80 रुपये की रकम से ऋण उतारने का दिन आता प्रतीत हुआ, परंतु उनका लड़का लगातार 4 महीने बीमार रहा। पैसा पैसा करके बचाया हुआ रुपया दवा दारू में उड़ गया। पंडित शादीराम ने सिर पीट लिया। अब चारों ओर फिर अंधकार था, उसमें प्रकाश की हल्की सी किरण भी दिखाई न देती थी। उन्होंने ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, क्या ये ऋण कभी सिर से न उतरेगा? तो पहले जो ठंडी आह के साथ जो सेंटेंस बोला गया था उसका संबंध यहाँ पर जोड़ता है कि कई साल पहले उन्होंने अपनी यजमान लाला सदानंद से कितने रुपये कर्ज में लिए थे? 500 रुपये। और अभी कई बार उन्होंने उस ऋण लौटाने का प्रयत्न किया, पैसे पेट काट काट कर पैसे बचे, लेकिन कोई ना कोई काम ऐसा आ जाता था कि रुपये उड़ जाते थे। और अब की बार भी ऐसा ही हुआ। शादीराम ने पैसा पैसा बचाकर 80 रुपये जोड़ लिए। देखो, ये बहुत पुरानी बात है। 500 रुपया का ऋण, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 1920, 30 या तो 50 के आसपास की यदि कोई बात हो तो उसमें एक एक रुपया का बहुत मूल्य था, आप जानते हैं। तो ये 80 रुपये उन्होंने जोड़ दिए थे। और जब 80 रुपये जमा हुए तो उनके मन में थोड़ी आशा बंधी कि चलो अब कुछ वो ऋण उतार पाएंगे, शायद 50-100 रुपये उसमें से दे देंगे तो कम से कम 500 में से उतने कम हो जाएंगे। उन्हें कितने रुपये लौटाने थे लाला सदानंद के? 500 रुपये। अब इस 80 रुपये के रकम से ऋण उतारने का दिन नजदीक आता प्रतीत हुआ, या तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि ऋण उतरेगा। लेकिन हाय किस्मत, फिर से उनका लड़का जो है वो बीमार पड़ा। लगातार 4 महीने बीमार रहा और पैसे पैसे करके जमा बचाया हुआ रुपये, पैसे पैसे करके बचाए हुए रुपए दवा दारू में उड़ गए। देखो, इस सेंटेंस को बराबर समझना। पैसा पैसा करके बचाए हुए रुपए, एक एक आना जोड़ जोड़ कर उन्होंने रुपया जमा किया था। 80 रुपये जमा होने में बहुत समय लगा था, लेकिन 4 महीने लड़का बीमार रहा और उसकी दवा दारू में सारे रुपये उड़ गए। पंडित शादीराम फिर सिर पीट लिया। पंडित शादीराम ने सिर पीट लिया और उनके चारों ओर अंधकार फैल गया कि क्या ये ऋण कभी उतार नहीं पाएंगे। अब दूसरी बात लाला सदानंद के बारे में आती है। लाला सदानंद अपने पुरोहित की व्यवस्था को जानते थे। वे चाहते थे कि पंडित जी रुपये देने का प्रयत्न न करें। उन्हें इस रकम की जरा भी परवाह न थी। उन्होंने इसके लिए कभी तकादा तक नहीं किया था और इस बात से वे इतना डरते थे कि मानो रुपये उन्हीं को देने हो। अब यहाँ पर लाला सदानंद का चरित्र आप देखो कैसा है कि लाला सदानंद बहुत ही भले मानस थे। वो अपने पुरोहित की विशेष व्यवस्था को जानते थे। अब फिर पुरोहित आया। पुरोहित माने क्या? कि जो अपने यजमान के धार्मिक कार्य करवाता है। तो अपनी पुरोहित की व्यवस्था, बेबसी, लाचारी को लाला सदानंद भली भांति जानते थे और उनके मन ही मन उनकी ये इच्छा भी रहती थी कि पंडित जी रुपए देने का प्रयत्न न करें। पंडित जी यहाँ पर पेट काट काट कर पैसे बचा रहे लाला सदानंद का कर्ज उतारने के लिए, उनका पैसा रुपया लौटाने के लिए, जबकि लाला सदानंद की जो ऋणदाता है वो ये सोच रहा है कि पंडित जी रकम देने के बारे में न सोचे। उन्हें उस रकम की जरा परवाह भी न थी। आज 5 रुपये के लिए लोग एक दूसरे को मारामारी पर 500-1000 रुपये में मारामारी पर उतर आते हैं। कई बार ऐसे
समाचार पत्र में ऐसे न्यूज़ भी आते हैं। लेकिन यहाँ पर 500 रुपये जैसी बड़ी बात है, उस समय की बात है, उसमें 500 रुपये तो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन उस समय में भी लाला सदानंद को अपने रुपये की जरा भी परवाह न थी। उन्होंने कब इसके लिए कभी तकादा तक नहीं किया था, कभी उन्होंने तकादा नहीं किया था, कभी याद नहीं करवाया था पंडित शादीराम को कि उनको उनके रुपये लौटाने हैं। और इस बात से तो वो इतना डरते थे, यानी रुपये लौटाने का याद करवाने से, या तो उसको सोचने से भी वो इतना डरते थे कि मान लो रुपये उन्हीं को देने। होता क्या है कि जो लेने वाला होता है, ऋण लेता है, वो सोचता है कि अब भाई ये ऋण जो जिसने दिया है वो तकादा न करे तो अच्छा है। हाँ, कितनी बार मैं मुंह छिपाए फिरूं इनसे। डर लगता है जिसके पास से ऋण लिया उसके सामने जाने को। लेकिन यहाँ पर तो मन में डर किसके है? ऋण दाता के मन में डर। तो ये जो लाला सदानंद का जो उज्जवल चरित्र है, इसके बारे में हमको पता था। अब आगे का परिक्रम। शादीराम के दिल में भी शांति न थी। वे सोचा करते थे कि ये कैसे भले मानस है जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते। खैर, ये कुछ नहीं कहते सो तो ठीक है, परंतु इसका तात्पर्य यह थोड़ी है कि मैं भी निश्चित हो जाऊं। मेरी तरफ से इनका रुपया निकलता है, मुझे देना ही चाहिए। अब फिर पंडित शादीराम के विचार को देखो तो उनके दिल में भी शांति न थी, क्योंकि यदि वो तकादा करे तो कुछ जवाब दे। लाला सदानंद यदि रुपये के बारे में पूछे तो कुछ वो जवाब दे कि भाई क्या क्या कठिनाइयाँ उन्हें सहन करनी पड़ती है। बहुत प्रयत्न करते हैं रुपया इकट्ठा करने का, करते भी है, लेकिन कुछ काम ऐसा आ जाता है कि रुपया खर्च हो जाता है। कुछ सवाल जवाब हो सकता है यदि लाला सदानंद रुपये के बारे में तकादा करे तो। लेकिन यहाँ तो लाला सदानंद तकादा भी नहीं करते, इसलिए शादीराम के दिल में भी शांति न थी। वे सोचा करते थे कि कैसे भले मानस है कि जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते। और आगे वो सोचते कि खैर ये कुछ नहीं कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है। तात्पर्य का मतलब क्या होता है कि मतलब इसका कहने का या तो सोचने का ये नहीं है कि मैं भी निश्चित हो जाऊं, चलो होंगे तब दे देंगे, नहीं है तो कुछ बात नहीं, नहीं देंगे तो भी कोई बात नहीं। ऐसे पंडित शादीराम सोचते कि ऐसे मैं किस तरह से इस प्रकार से निश्चित हो जाऊं। मुझे तो इनके रुपये लौटाने हैं, मेरी तरफ से इनका रुपया निकलता है और मुझे देना ही चाहिए। उनमें लाला सदानंद के सामने सिर उठाने का साहस न था, क्योंकि वो ऋण उन्होंने लिया था। तो देखो, ऋण लेने का जो कारण वो हमेशा झुके हुए रहते थे। लाला सदानंद के सामने सिर उठाने का साहस न था। यदि लाला सदानंद ऐसी सज्जनता न दिखलाते और शादीराम से बार बार अपने पैसे मांगते, तब शायद उनके दिल को ऐसा कष्ट न होता। संबंधों की बात है। यदि लाला सदानंद अपने रुपये का तकादा करते बार बार कि लाओ मुझे अपने रुपये लौटा दो, तो ये बात हो जाती कि भाई कभी कभी भाई अभी तो नहीं है, जब होंगे तब दे देंगे, जाओ। शायद दिल में इतना कष्ट न होता। लेकिन यहाँ पर लाला सदानंद के जो कभी रुपये के बारे में कहते नहीं, परिणाम स्वरूप पंडित शादीराम के दिल में उस सज्जनता का वजन ज्यादा बढ़ गया है। लाला सदानंद की सज्जनता ने उन्हें लाला सदानंद के सामने सिर उठाने का मौका ही नहीं दिया, या तो सिर उठाने का साहस वो लाला सदानंद के सामने नहीं कर सकते। इसका कारण क्या है? लाला सदानंद की सज्जनता, कि उस व्यक्ति ने कभी पंडित शादीराम से अपने रुपये नहीं मांगे। हम अत्याचार का सामना सिर उठाकर कर सकते हैं, परंतु बलवान शाही के सामने आंख नहीं उठती। यहाँ पर ये जो लेखक ने इसीलिए कहा है, और समझाने की बात है तो आपको समझाना भी पड़ेगा कि हम अत्याचार का सामना सर उठाकर कर सकते हैं। यदि कोई अत्याचारी, यदि कोई गुंडा व्यक्ति कोई हमें परेशान करने आ जाए तो हम भी उसके सामने दो हाथ कर लेंगे। अत्याचार का सामना हम कर सकते। एक चींटी भी शायद काटने के लिए प्रेरित हो जाती है। अत्याचार का सामना हर एक व्यक्ति कर लेता है, किसी भी तरह से जो उससे बस में हो सके वो कर लेगा, परंतु बलवंत सिंह के सामने आंख नहीं उठती। कोई यदि हमारा
भलाई पे भलाई, भलाई पे भलाई हम पर करता जाता है, तो हम उसके सामने बहुत ही लाचार हो जाते हैं। उसके सामने सर उठाकर बात करने का साहस हम में रहता नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि अत्याचार करके व्यक्ति को वश में करने के बजाय अच्छा है कि हम अपनी बलमनसी के द्वारा किसी व्यक्ति को अपने वश में करें, और वो शायद प्रेम बढ़ेगा और संबंध ज़्यादा देर तक, ज़्यादा समय तक टिकेगा। अत्याचार करके तुम किसी व्यक्ति को तब तक अपने दबाव में रख सकते हो या तो अपने कंट्रोल में रख सकते हो जब तक वो बलशाली नहीं हो जाता। जैसे ही वो बलशाली हो जाएगा, तुरंत तुम्हारा अत्याचार का सामना करेगा, तुम्हें मार गिराएगा। लेकिन यदि तुम बलवंतशाही से किसी के साथ पेश आते हो और उस पर उपकार किए जाते हो, तो फिर वो व्यक्ति कभी तुम्हारे सामने सिर उठाने का साहस नहीं कर सकता है। मतलब कि वो तुम्हारा मित्र बना रहता है किसी भी समय में, किसी भी हाल में। इसलिए लेखक ने ऐसा कहा है कि अत्याचार का सामना हम सर उठाकर कर सकते हैं, परंतु बलवंतशाही के सामने आंख नहीं उठती। अब यहाँ पर हम लेसन को रोकते हैं, क्योंकि अब लाला सदानंद किसी काम से पंडित शादीराम के घर जाते हैं और वहाँ पर क्या बात बनती है, किस तरह से लाला सदानंद उन्हें कर्ज जो है वो उतर सकता है, उसका कुछ आइडिया बताते हैं। मेरा वो हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए इस लेसन को आप पढ़ना। मैं इसमें से कुछ एक शॉर्ट क्वेश्चन निकाल कर, 5-7 शॉर्ट क्वेश्चन निकाल कर आप होमवर्क के रूप में भी भेजूंगा, वो आप घर पे करना। यदि आप स्कूल में आते नहीं हैं तो, यदि आप स्कूल में आते तो डेफिनेटली हमारा सवाल जवाब चलता रहता है, बराबर। लेकिन यदि आप नहीं आते तो मैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपको इसमें से टेक्स्ट बुक में से निकाल कर भेजूंगा, जो आपको अपने बुक में लिखने हैं। फिर हम मिलेंगे अगले पीरियड में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।